The fourth round of talks between union ministers and farmer leaders ended in Chandigarh. After the talk, Union Minister Piyush Goyal said that they had a very positive and long discussion with representatives of farmers' unions. The government has proposed that government-backed cooperative societies like National Cooperative Consumers Federation of India and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India will have a contract with the farmers for the next 5 years to buy their produce at MSP. Goyal also said the panel has proposed the buying of pulses, maize and cotton crops by government agencies at minimum support price for 5 years after agreeing with farmers. Farmer leader Sarwan Singh Pandher meanwhile said that the farmers will discuss the proposal for the next 2 days and convey their decision to the government. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was also part of the discussions. He said he asked for MSP to be guaranteed for the purchase of pulses. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। मीटिंग हुई है, उसमें अभी कर्ज मुक्ति पे ऊपर C2+50 के ऊपर, C2+100 गन्ने के ऊपर और अन्य जैसे WTO है, नरेगा है, ये सब बातों के ऊपर अभी चर्चा बाकी है। जब उनकी मंशा है, अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है, वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है, तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारे कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है, हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज। अभी
नहीं, तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है? नहीं, वो अभी अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा हुई बाकी है, लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे की 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए।